चंगा करने वाले परमेश्वर, पापों को माफ करने वाले परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब चंगे होंगे। अगर आप किसी बीमारी में हैं और ठीक होना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज आप इन 5 वचनों की शक्ति और सामर्थ्य से चंगे होने जा रहे हो। आज आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, सब कुछ आज के वचन और प्रार्थना के द्वारा ठीक होने जा रहा है। आप उठ के खड़े हो जाओगे अगर विश्वास के साथ रिसीव करोगे तो। हालेलुया। बस आपने एक काम करना है, इन वचनों को हर रोज अपने मुख से बोलना है और प्रार्थना हर रोज घुटनों पे आके करनी है और उपवास के साथ प्रार्थना करना है। यीशु का जिंदा वचन आपको जिंदा और चंगा करेगा। हालेलुया। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी एक लाइक जरूर करें और ज़रूरतमंदों को शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको बाइबल से 5 वचन बताऊंगा, आप इनको ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा देखना। पहला वचन भजन संहिता 23 अध्याय उसका 1 से 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमें चंगाई के बारे में क्या सिखाता है। हालेलुया। लिखा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे शांत जल के पास ले जाता है, वह मेरी आत्मा को पुनर्स्थापित करता है, वह अपने नाम के कारण मुझे धार्मिकता के मार्ग पर ले जाता है। भले ही मैं मृत्यु की छाया की घाटी से गुजरूं, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी वे मुझे शांति देते हैं। तू मेरे शत्रुओं की उपस्थिति में मेरे सामने एक मेज तैयार करता है। तू मेरे सिर पर तेल लगाता है, मेरा प्याला छलकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन, राजा दाऊद एक भजन लिखता है और उसमें परमेश्वर की महिमा करता हुआ कहता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर का दास राजा दाऊद ये कहता है परमेश्वर से कि तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। क्या आज आप ये बात कह सकते हैं कि हाँ परमेश्वर तू मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी और तू मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा? इसका मतलब है कि मुझे सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलेंगी, मुझे अच्छे अच्छे सुख सुविधाएं मिलेंगी, मेरा शरीर हरा भरा होगा, मेरा घर हरा भरा होगा। ये बात क्या आप कह सकते हैं परमेश्वर से? हालेलुया। वह मुझे शांत जल के पास ले जाता। हालेलुया। बहते हुए जल के पास जहाँ पे शांति होती है, उस जल को पिलाता जो जीवन का जल होता है। हालेलुया। वह मेरी आत्मा को पुनर्स्थापित करता है। अगर मैं भटक भी जाता हूँ तो परमेश्वर मेरी आत्मा से बात करता है और मेरी आत्मा को सही रास्ते पर लेके चलता है। हालेलुया। वह अपने नाम के कारण मुझे धार्मिकता के मार्ग पर ले जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम महान है, धार्मिक है, और वो इसीलिए क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा धार्मिक है तो मुझे भी वो धार्मिकता के रास्ते पर लेके जाता है। भले ही मैं मृत्यु की छाया की घाटी में से गुजरूं। हालेलुया। बेशक मेरे रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, बेशक मेरे रास्ते ऊबड़ खाबड़ है, बेशक मेरे रास्ते में बहुत सी दिक्कतें, ठोकरें, कारण, चोट, दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आती हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे संभाल के लेके चलता। हालेलुया। ये बात कौन कह रहा है? परमेश्वर का बेटा राजा दाऊद। क्या आप भी ये बातें कह सकते हैं? मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे शत्रुओं की उपस्थिति में मेरे सामने एक मेज तैयार करता है। तू मेरे सिर पर तेल लगाता है, मेरा प्याला छलकता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का बेटा राजा दाऊद है ना, परमेश्वर की महानता के बारे में यहाँ पे बताता है और वो कहता है कि मैं जिस भी रास्ते पर से चलूंगा, कोई भी बुराई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। मैं किसी भी बुरे काम से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे सीधे रास्ते पर चलाता है, क्योंकि तू मेरे साथ है। परमेश्वर क्या है? मेरे साथ है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी, मतलब अगर मैं बिगड़ जाता हूँ, अगर मैं गलत चलता हूँ तो परमेश्वर मुझे छड़ी दिखाता है, टूट जाता हूँ तो मुझे लाठी दिखाता है कि तू लाठी के सहारे खड़ा हो। परमेश्वर जैसे मूसा को लाठी दी थी, ऐसे ही परमेश्वर मुझे लाठी देता है, कहता है कि चल उठ, तेरे साथ, तेरे हाथ में मैंने तुझे एक वो लाठी दी है, मैंने तुझे तेरे हाथ में वचन दिया है, उस वचन को लेके संभल जा और उठ और खड़ा हो और चल।
और परमेश्वर का वचन कहता है जब मैं कहीं बिगड़ जाता हूँ तो मुझे परमेश्वर एक छड़ी के द्वारा डांट लगाता है। इन दोनों चीज़ों से मुझे शांति मिलती है क्योंकि मैं परमेश्वर के चलाए हुए रास्ते पर चलता हूँ। तू मेरे शत्रुओं की उपस्थिति में मेरे सामने एक मेज तैयार करता, हालेलुया। परमेश्वर मुझे मेरे शत्रुओं के सामने खड़ा कर देता है, हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे मेरे शत्रुओं के सामने खड़ा कर देता है और वहाँ पे एक मेज लगाता है, एक मेज बिछाता है और उस मेज पर मेरे सिर पर एक परमेश्वर तू तेल लगाता है और मेरा प्याला छलक जाता है। तू मुझे मेरे शत्रुओं के सामने खड़ा कर देता है और तू मुझे आशीष देता है और मेरे शत्रु खड़े खड़े जल जाते हैं, खड़े खड़े खत्म हो जाते हैं, हालेलुया। क्योंकि वो मुझे घात करना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि जितेंद्र की तरफ एक परमेश्वर यहोवा है जो सारी सृष्टि का मालिक है और अगर हम उसको मारने की कोशिश करेंगे तो उसका यहोवा परमेश्वर यहोवा उसको बचा लेगा। इसलिए आज मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इसी वचन को, इसी प्रार्थना को आप परमेश्वर के सामने घुटनों पर आकर बैठ के बोले तो परमेश्वर आपकी हर बुराई को, हर शैतान की चाल को, हर आपके शत्रु को परमेश्वर आपके सामने नीचा करेगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा जिसकी ओर होता है उसकी विरोध में कोई नहीं खड़ा हो सकता, हालेलुया। अभी हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे, हालेलुया। दूसरा वचन है मत्ती की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका पहला वचन। लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करे, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु के साथ रहते थे, उससे प्रार्थना करते थे, उसके वचन को सीखते थे, समझते थे, तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी अपने पास बुलाकर उनको एक अधिकार दिया, हालेलुया। उनको एक अधिकार दिया कि वो हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार की दुर्बलता को दूर कर देंगे और शैतान की सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर परमेश्वर ने उनको अधिकार दे दिया कि तुम डांटोगे और वो निकल जाएंगी, डांटोगे और वो निकल जाएगी। और मेरे परमेश्वर के लोगों, पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर ने वही अधिकार आपको और मुझे भी दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो अधिकार अपने चेलों को दिया वही अधिकार आज हमारे पास भी है। उसने हमें भी ये अधिकार दिया है, अन्य जातियों को भी दिया है। हर एक उस विश्वास करने वाले को परमेश्वर ने वो सारे अधिकार दिए हैं जो प्रभु यीशु मसीह खुद करता था, हालेलुया। आप दुष्ट आत्माओं पर, अशुद्ध आत्माओं पर को डांटोगे तो वो निकल जाएगी। आप बीमारों के सर पे हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। आप खुद अगर बीमार हो तो अपने सर पे हाथ रख के प्रार्थना करिए यीशु मसीह के नाम से, बीमारी को डांटिए तो यीशु के नाम से बीमारी जाएगी, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। उसके बाद अगर आप कमजोर हैं, निर्बल हैं, दुर्बल हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर मुझे नया बल दे। अपने सर पे हाथ रख के प्रार्थना करिए। और अगर आप दुष्ट आत्मा से परेशान हैं तो आप किसी पास्टर के पास जाइए, किसी परमेश्वर के दास के पास जाइए, वो सर पे हाथ रखेगा और आपके अंदर की दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से डांटेगा और वो दुष्ट आत्मा आपके अंदर से निकल जाएगी, हालेलुया। उसके बाद आपने खुद घुटनों पे आकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि पिता मुझे दुष्ट आत्माओं से बचा के रखना। मैं हर एक दुष्ट आत्मा का तिरस्कार करता हूँ, रद्द करता हूँ, मेरे जीवन में उसका कोई अधिकार नहीं है, हालेलुया। मेरे प्रियो, आशा करता हूँ आपको ये वचन समझ में आया होगा। आपको भी परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है और उस अधिकार से आप शैतान को डांट सकते हैं, हालेलुया। ये वचन आपको आशीषित करे। अब चलते हैं हम अपने तीसरे वचन के पास और तीसरा वचन है भजन संहिता 107 अध्याय उसका 20 वचन। लिखा है, उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया और विनाश से बचाया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या करता है? परमेश्वर अपने वचन को भेज देता है, हालेलुया। वचन क्या है? जिंदा है। परमेश्वर क्या है? जिंदा परमेश्वर। और जिंदा परमेश्वर का वचन भी जिंदा है और वो जिसको चाहेगा उसके पास भेज देगा। जिसके पास परमेश्वर का वचन जाएगा और वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। और वो चंगा हो जाएगा और विनाश से वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। जब भी शैतान किसी के पास आता है तो वो नाश करने के लिए, घात करने के लिए, चोरी करने के लिए चोर के समान आता है और वो क्या करता है? सिर्फ चोरी करता है, हालेलुया। वो आपके शरीर में बीमारी लेके आएगा, आपके घर में विनाश लेके आएगा, आपके जीवन में गड़बड़ लेके आएगा और वो चोर की तरह आएगा और नाश करने के लिए आएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपना वचन भेजकर, हालेलुया, वचन भेजकर, वचन क्या है? दो-धारी तलवार है, शैतान को काट देगी, आपको भी काटेगी। क्योंकि अगर आपने गलती करी है तो परमेश्वर का वचन आपको दिखाएगा कि आपने गलती करी है। और शैतान को तो वो काट ही देगी क्योंकि उस तलवार के आगे शैतान टिक ही नहीं सकता, हालेलुया। तो वो दो-धारी तलवार है, वो दो-धारी तलवार आपको बचाएगी, आपको चंगा करेगी और आपके विनाश को वो खत्म कर देगी, हालेलुया। आशा करता हूँ ये वचन भी आपको आशीषित करेगा और समझ में आया होगा। तो अब हम चौथा वचन पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन।
लिखा है, क्योंकि यह हल्का सा थोड़ा सा कलेश हमारे लिए अत्यंत महिमा का ऐसा भारी बोझ तैयार कर रहा हूँ, जिसकी तुलना किसी भी तुलना से परे है। हालेलुया। जिसकी तुलना किसी भी तुलना से परे है। हालेलुया। ये वचन मेरे प्रियो बहुत ही गहरा है, बहुत ही खास वचन है। इस वचन में लिखा है, क्योंकि यह हल्का सा थोड़ा सा कलेश, हम जो भी कलेश सह रहे हैं, जो भी दुख तकलीफ आज हम सह रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा कलेश, थोड़ी सी अशांति, थोड़ा सा दर्द अगर आप सह रहे हो, तो वो दर्द आपके जीवन में उससे भी बड़ी भारी महिमा को तैयार कर रहा है। आपके जीवन में इतनी बड़ी अच्छाई को, भलाई को वो दुख तैयार कर रहा है। जितना आप दुख सहोगे उससे डबल आपको आशीष मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन है। वो यही कहना चाहता है इस वचन के अंदर कि अगर आप कलेश में हैं, अगर आप सताव में हैं, अगर आप दुख में हैं, अगर आप बीमारी में, अगर आप बेड पे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को मत भूलना, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना, धीरज धर के परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके रखना और अंत तक विश्वास करना। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहेगा, अंत में परमेश्वर उसको जीवन के फल में से खाने के लिए देगा। हालेलुया। तो वही बात कहता है, जो कोई विश्वास में खड़ा रहेगा तो वो थोड़ा सा कलेश जो आपको मिला है, उस कलेश के बदले परमेश्वर आपको बहुत भारी, डबल भारी महिमा देने जा रहा है। हालेलुया। आपकी बड़ाई होने जा रही है, आपकी महिमा होने जा रही है। हालेलुया। उसका बोझ बहुत ज़्यादा होगा। जिसकी तुलना आप करोगे तो किसी से भी अलग होगी, कभी भी उसकी तुलना नहीं कर पाओगे आप। हालेलुया। आप जब भी तुलना करोगे तो आपको लगेगा कि मेरा दुख तो कम था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे भलाई बहुत ज़्यादा दे दी है। हालेलुया। आप कभी भी अपने दुख की और सुख की तुलना करोगे, मैं अभी भी आपको एक गारंटी देता हूँ कि आप है ना अपने सुखों को गिनना शुरू कर दो, अच्छे कामों को, अपनी अच्छी चीज़ों को गिनना शुरू कर दो और अपनी बुरी चीज़ों को गिनना शुरू कर दो। मैं विश्वास दिलाता हूँ सबसे ज़्यादा आपके ऊपर भलाई आई है, बुराई और बीमारी आपके ऊपर कम है, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा आपकी रक्षा करता, आपको बनाने वाला परमेश्वर है। तो इसीलिए ज़्यादा शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर है ना कुछ देर तक आपको छोड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं छोड़ पाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको तुरंत संभाल लेता है और आपके जीवन में भलाई ज़्यादा होती है और बुराई कम होती है। हालेलुया। अभी हम पढ़ते हैं परमेश्वर का 5वां वचन। आशा करता हूँ आपको ये वचन समझ में आया होगा और ये वचन आपको आशीषित करे। 5वां वचन है भजन संहिता 147 उसका 3 वचन। हालेलुया। लिखा है, वह टूटे हुए दिलों को चंगा करता है और उनके घाव पर पट्टी बांधता है। हालेलुया। अब एक तो दुख होता है हमारे शरीर का दुख। हालेलुया। एक तो दुख होता है हमारे शरीर का, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का, हमारे अपनों का दुख होता है। बहुत सी दिक्कतें अलग अलग प्रकार की होती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, शरीर को चंगा करने के लिए अगर आपका मतलब आपको सबसे अच्छी दवाई चाहिए है, मैंने पहले भी बताया है वचन में, वचन कहता है कि अगर तेरा मन खुश है तो तेरा शरीर भी चंगा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अगर तू कितनी भी बड़ी बीमारी में हो, अगर तेरा मन खुश है तो तू चंगा हो सकता है। हालेलुया। तू उस बीमारी से लड़ सकता है, लेकिन तेरा दिल चंगा होना चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब किसी का दिल टूट जाता है, हालेलुया, जो इतना हृदय से टूट जाता है, इतनी बड़ी बातें उसके जीवन में आती हैं और वो उन चीज़ों को देखकर अपने दिल में महसूस करने लग जाता है और कोई भी उसका सहारा नहीं बनता है। अगर कोई किसी के विश्वास को तोड़ देता है तो उसका दिल टूट जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है वह टूटे हुए दिलों को चंगा करता है। क्या करता है? वह टूटे हुए दिलों को चंगा कर देता है और उनके घाव पर पट्टी बांधता है। अगर दिल पे घाव, जख्म, कह देते ना मेरे दिल पे जख्म लगा है। कई बार क्या होता है, बातें तो खत्म हो जाती हैं, समय खत्म हो जाता है, लेकिन उस बातों के जो तीर हमारे दिल में चुभे होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं। उसके निशान, उसके घाव हमेशा हरे भरे हो जाते हैं। जब भी कोई बात याद आती है तो हमारे घाव है ना दिल के, वो बाहर निकलने लग जाते हैं, हरे हो जाते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा यहाँ पे कहता है कि जब तुम वचन को थाम के रखोगे और मेरे विश्वास में बड़े रहोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं टूटे हुए दिलों को चंगा करता हूँ और उस घाव पर, जो घाव हुए हैं उनके ऊपर पट्टी बांध देता हूँ। और पट्टी बांधने का मतलब है कि तुम्हारे घाव को परमेश्वर खत्म करने जा रहा है। हालेलुया। उसके निशानों को भी मिटाने जा रहा है। ये परमेश्वर तब करेगा जब आप परमेश्वर से मांगोगे विश्वास के साथ। हालेलुया। अब 6वां वचन हम पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय उसका 24 वचन। लिखा है, सो उसका यश
सारे सीरिया में फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से सताए हुए थे, दुष्ट आत्माओं के सताए हुए लोगों को, जो मिर्गी के दौरे पड़ते थे और झोले के मारे हुए थे, उसके पास लाने लगे और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप एक बात यहाँ पे देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह चंगाइयाँ करता था, छुटकारे देता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, तो ये बात है ना पूरे सीरिया में फैल गई थी। और प्रभु यीशु मसीह का नाम है ना आसपास के इलाकों में, आसपास के नगरों में, गाँव में, हर जगह तक फैल गया था कि भाई उस कि नासरत का यीशु लोगों को चंगा करता है, बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, लकवे के रोगियों को चंगा कर देता है, अगर कोई मर भी जाता है तो उसको भी जिंदा कर देता है। ये बात है ना उसके आसपास के इलाके में हर जगह फैल गई। हालेलुया। तो लोग क्या करने लगे, दूर दूर से गाड़ियां लेकर, घोड़ा गाड़ी लेकर, कोई पैदल चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है। हालेलुया। वो अपने अपने लोगों को अपना अपना खाना, कपड़े, सारी चीज़ें साथ में लेकर यीशु के पास आने लग गए। हालेलुया। क्योंकि कुछ नहीं पता था कि यीशु कहाँ मिलेगा, किस जगह पे मिलेगा, और जहाँ पे वो होता था लोग ढूंढते हुए उसके पास चले जाते थे और हर प्रकार की बीमारी के लोग आते थे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कोई सताया हुआ, कोई बीमारी का, अन्य अन्य प्रकार की बीमारियों का, दुखों से सताया हुआ, आपके अंदर जो बीमारी है वो भी इनके यीशु के पास आता था। और आप जिस बीमारी से अभी जूझ रहे हो, आप जिस बीमारी के अंडर में आप अभी परेशान हो, दुखी हो, जिस दिक्कत में आप अभी हो, उस बीमारी के मरीज भी, लोग भी यीशु मसीह के पास आते थे। और दुष्ट आत्माओं के सताए हुए लोग भी उसके पास आते थे। जिनको दौरे पड़ते थे मिर्गी के, वो भी उसके पास आते थे। और जिनको लकवा लगा हुआ था वो भी यीशु के पास आते थे। और सारे के सारे उसके पास आने लग गए। और लिखा है लास्ट में कि यीशु उन सब को चंगा करता था। हालेलुया। क्या कर देता था? चंगा कर देता था। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तो ठीक हो गया, कोई ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता था। हालेलुया। जहाँ पे हम कई बार जाते हैं किसी के पास, डॉक्टर के पास चले जाते हैं या कहीं और किसी बाबा के पास जाता है कोई, तो वो देखते हैं कि किसी को तो आराम हो जाता है, किसी को आराम नहीं होता था। किसी की दुष्ट आत्मा निकल जाती थी, किसी की नहीं निकलती थी। लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह हर एक को चंगा करता था। कितनी भी बड़ी दुष्ट आत्मा हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कोई भी मुर्दा आ गया हो, कोई भी मिर्गी का रोगी आ गया हो, किसी को भी कैंसर हो, कुछ भी दिक्कत हो, कोड़ लगा हो, तो प्रभु यीशु मसीह साफ कर देता था। ये लिखा है कि यीशु सबको चंगा करता था। हालेलुया। एक को भी नहीं छोड़ता था। इसीलिए परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी थी। हालेलुया। लोग डॉक्टरों को छोड़ के, डॉक्टर जो वहाँ के वैद्य होते थे उनको छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास आने लगे थे। डॉक्टर फीस चार्ज करते थे, आज भी डॉक्टर फीस चार्ज करते हैं। और इतना महंगा ट्रीटमेंट होता है किसी भी बीमारी का, तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, वो किसी बाबाओं के पास जाते हैं, किसी सियाने के पास जाते हैं, किसी भक्त के पास जाते हैं कि वो शायद उनको कुछ पैसों में ठीक कर दे। हालेलुया। लेकिन लोग बहकाए जाते हैं, ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनको लूटा जाता है और कुछ भी आराम नहीं होता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कि ऐसे हर एक भटके हुए इंसान को, दुखी को, बीमार को, अगर कोई और भी लूट रहा है तो प्रभु यीशु मसीह तू चुन के उसको खींच के अपने पास लेके आ। और तेरे वचन के द्वारा कोई पादरी अगर प्रार्थना करे उसके लिए हाथ रख के, तो वो चंगा हो जाए और बिना पैसे के, बिना किसी लूटने के, लुटाव के, और वो बाद में चंगा हो जाए। तो परमेश्वर इसके लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। प्रभु जी तू है ना फ्री में इलाज करता था, फ्री में भी चंगाइयाँ बांटता था, कोई किसी से पैसे नहीं लेता था, हाथ रखने के पैसे नहीं लेता था। तू किसी के लिए, किसी की बीमारियों को ठीक करने के लिए, बेड पे से उठाने के लिए, उसको कैंसर को ठीक करने के लिए तू परमेश्वर किसी से कोई पैसा नहीं लेता था, सिर्फ हाथ रखता था या फिर उसको डांटता था और ठीक हो जाता था। हालेलुया। एक भी रुपया तू नहीं लेता था, बल्कि तू उनको और भी खाने पिलाने की चीजें उनके लिए मुहैया कराता था अपने तरफ से। और परमेश्वर तू आत्मिक रोटियां सबको खिलाता था। अब हम आखिरी और अपना 7वां वचन पढ़ते हैं, याकूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 16वां वचन। लिखा है, इसलिए एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना में बड़ी सामर्थ होती है क्योंकि वह काम करती है। हालेलुया। अब एक बात और यहाँ पे सीखने की मेरे प्रियो, याकूब की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 16वां वचन में लिखा है कि तुम सबसे पहले क्या करो, अगर तुम चंगा होना चाहते हो, अगर तुम ठीक होना चाहते हो, अगर आप अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो, तो हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के पास जब भी कोई आता था तो प्रभु यीशु मसीह चंगा करने से पहले शायद उसको बोलते हूँ कि तू अपने पापों के लिए अंगीकार कर तो तू चंगा हो जाएगा।
इसलिए एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि चंगे हो जाओ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, वो एक आज्ञा देता है कि तुम क्या करो। अगर तुम चंगा होना चाहते हो, ठीक होना चाहते हो, तो तुम अभी अपने पापों को अपने दोस्तों के सामने, परमेश्वर के दासों के सामने, और जहाँ कहीं भी तुम्हें लगता है कि मुझे ये बात बता देनी चाहिए, वहाँ पे जाके अपने गलतियों को, अपने पापों को मान लो और परमेश्वर से प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे को जहाँ तक पता है कि बीमारी तब आती है जब आप है ना किसी पाप के अधिकारी हो जाते हो, पाप के गुलाम बन जाते हो, तब जाके आपके जीवन में कोई बीमारी आती है। और वो गहरी बीमारी तभी आती है जब आप किसी पाप में पड़े होते हो। हालेलुया। तो इसीलिए कारण कई होते हैं। कई बार परमेश्वर अपनी महिमा करवाने के लिए भी बीमारियां उसके जीवन के अंदर बनी रह सकती हैं। और कई बार क्या होता है कि मेरे पापों के द्वारा मेरे जीवन में बीमारियां आती हैं। कई बार क्या होता है कि भाई शैतान है ना हमारी परीक्षा करता है और तब जाके हमारे जीवन में कुछ बीमारियां आती हैं। तो हमें परमेश्वर से पूछना है, पिता क्या ये तेरी ओर से हम, क्या तो अपने नाम की महिमा मेरी बीमारी से, मेरे जीवन से करवाना चाहता है? क्या ये शैतान की ओर से हम, क्या ये मेरे पाप की वजह से? आप ये बातें परमेश्वर से पूछिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर अगर ये बीमारी, ये दिक्कत परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए है तो खुदावन मैं हंस के इस बीमारी को सह लूँगा। और प्रभु यीशु मसीह जब तेरा मन करे तब तू मुझे चंगा करना। हालेलुया। और अगर ये बीमारी मेरे जीवन में मेरे पाप की वजह से है तो परमेश्वर घुटनों पर आकर नम्र और दीन होकर सरेंडर कर पश्चाताप कर परमेश्वर मैं अपने पापों की गलती को मानता हूँ और तू परमेश्वर दयालु है, तू मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे चंगा कर। अगर मेरे जीवन में बीमारी शैतान की ओर से आई है तो उसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आप बोलिए, प्रार्थना करिए कि प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट को, शैतान को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ, वो मेरे जीवन में ये बीमारी को लेके जाए, वापस लेके जाए जो अगर उसकी वजह से आई है तो। हालेलुया। तो 3 कारण हो सकते हैं आपके अंदर बीमारी के। आप तीनों को परमेश्वर के सामने कन्फेस करिए, परमेश्वर आपको 101% चंगाई देगा। और परमेश्वर के ये वचन आप हर रोज़ प्रार्थना करिए, सीखिए और बोलिए, इनको सुनिए, इनको घोषणा करिए अपने ऊपर कि परमेश्वर आपको सच में चंगाई देने जा रहा। हालेलुया। आप परमेश्वर के इन वचनों को आप बड़े बोझ के साथ इनको सीखिए और अपने मुंह से बोलिए। और बाइबल पढ़ना बिल्कुल मत बंद करना, कभी भी ऐसा ना हो, एक भी दिन ऐसा ना जाए कि जिस दिन आप बाइबल को खोल के ना पढ़े। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों की घोषणा कर सकते हैं, ये मेरे प्रियो बहुत जरूरी है। अगर आप आत्मिकता में परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, आपके मुख से अंगीकार होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपकी बीमारी का नाम आप अपने मुख से बार बार नहीं लोगे। कभी भी बार बार आप ये नहीं कहोगे कि हाँ मैं तो बिल्कुल ख़त्म हो गया हूँ, बीमार हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ। नहीं, आप बोलिए कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया है और मैं चंगा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ और शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मैंने अपने पापों को मान लिया है और यीशु के लहू पर विश्वास किया है। मुझे कोई बीमारी छू नहीं सकती और ना ही मेरी मृत्यु आ सकती है जब तक मेरा परमेश्वर नहीं लेके आएगा। हालेलुया। मुझे दुष्ट के, शैतान के चंगुल से परमेश्वर बचाएगा और मेरी रक्षा और मुझे चंगा मेरा प्रभु यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। तू परमेश्वर से, आप परमेश्वर से बातें करिए, परमेश्वर ये तू चंगा कर या ना कर, लेकिन तू मेरा परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। ये बातें अगर आप परमेश्वर से करोगे, प्रार्थना अगर आप परमेश्वर से करोगे तो परमेश्वर 101% आपकी ओर दया करेगा और दया करके परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले और परमेश्वर आप हमारे लिए दया करने वाले, हमारे ऊपर दया करने वाले परमेश्वर, और हाथ रखकर और डांट कर शैतान को भगाने वाले और बीमारी को चंगा करने वाले मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। ये 7 वचन मैंने परमेश्वर आपकी महिमा के लिए आपके बेटों को मैंने बताए हैं। आप प्लीज़ इन वचनों को इनके ऊपर रिलीज़ करिए। अगर इनमें से कोई बीमार है, कोई रोगी है, कोई आस के साथ वीडियो पे क्लिक करके परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहा है, यहाँ तक आया है और इस प्रार्थना में वो जुड़ा है और परमेश्वर का वचन उसको चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। या मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में कि पवित्र आत्मा आप अपने बेटे को छूइए जो कोई इस वीडियो को देख रहा है, आप अपनी बेटी को छूइए जो कोई इस वीडियो को देख रही है, आप किसी बच्चे को, बूढ़े को, जो भी इस वीडियो को देख रहा है आप छूइए। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपसे कि आप उसको इसी वक्त चंगा करिए। परमेश्वर अपनी चंगाई को भेजिए, क्योंकि तेरा वचन
कहता है कि मैं अपने वचन को भेजकर उसको चंगा करूँगा। आप ये सारे वचन जितने भी आज मैंने पढ़े हैं, ये सारे वचन इनकी लाइफ में, इनके जीवन में मैं डिक्लेयर करता हूँ, रिलीज़ करता हूँ और इनको भेजता हूँ यीशु मसीह के नाम में इन लोगों के जीवन में। हालेलुया। और प्रभु जी तेरी आत्मा छू के चंगा करेगी। परमेश्वर ये वचन अंदर जाके अंदर से चंगा करेगा, टूटे हुए दिलों के ऊपर परमेश्वर तू पट्टी बांधेगा, जख्मों के ऊपर। हालेलुया। तू प्रभु जी ऐसा करने के लिए तेरा धन्यवाद। हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं। और प्रभु जी आप अपने बेटों को, अपने बच्चों को संभालिए, उनकी रक्षा करिए और उनको हर प्रकार की बीमारी से, दुर्बलता से, कमजोरी से आप निकालिए। हालेलुया। हम ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता, चंगा करने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए और उत्तर हाँ और आमीन में दीजिए, ताकि हम परमेश्वर तेरे नाम की गवाही दूर दूर तक दे सकें। हालेलुया। ये प्रार्थना यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सब बोलिए आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप परमेश्वर के इस वचन को शेयर करना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है परमेश्वर का वचन, तो आप ज़रूर शेयर करिए। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं प्रार्थना में, तो परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए आप इस सब्सक्राइब के बटन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जब भी कोई वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हालेलुया। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको हमेशा के लिए चंगा रखे और आप मेरे साथ जुड़े रहे, परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको सच में आशीषित करें। सबको जय मसीह की। हालेलुया।